हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आगे आने वाले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला ही पोर्शन जो है कंटिन्यू करूँगा, और आज उस सिलसिले में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के प्रकार, तो पहला आता है, फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का क्या मतलब है? ये वो नाउन है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग का नाम है। तो प्रॉपर नाउन क्या है? It is a noun which is name of a individual person, a particular place or a thing or a thing. So it is a noun which is name of an individual person, a particular place or a thing. Like for example, Lata, it's a name of a particular girl. Second is Mount Everest. It's the name of a particular mountain. And third one, you can take Agra. It's the name of particular place. So take a screenshot of it. Now I will move to the next type, and that is common noun. So moving to the next type, it's a common noun. Common noun. Common noun. Common मतलब समझ रहे हैं? Similar मतलब ये वो नाउन है जो किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, एनी और एवरी, यहाँ पे आएगा एनी और एवरी. सो कॉमन नाउन, इट इज अ नाउन और यू कैन से नेमिंग वर्ड. इट इज अ नाउन और अ नेमिंग वर्ड that is used for any or every person, place, thing or animal. ठीक है? क्या है? ये एक नाउन है जो यूज किया जाता है किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन और सभी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के नाम के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़का, चाहे वो राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे मोहन हो. लड़की, चाहे वो राधा हो, चाहे लता हो, चाहे सीता हो, चाहे गीता हो, सबके लिए क्या यूज़ करते हैं? लड़का के लिए यूज़ करते हैं बॉय,
लड़की के लिए यूज़ करते हैं गर्ल, कोई भी जानवर के लिए यूज़ करते हैं एनिमल, कोई भी गाय, चाहे वो धन्नु हो, चाहे वो झूरी हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे काऊ, कोई भी बैल ऑक्स। तो इस तरह का जो भी इस तरह का नाम है वो कहलाता है कॉमन नाउन। अब पुरुष के लिए मैन, महिला के लिए वुमन, ये सब क्या है, ये सब है कॉमन नाउन। अब आते हैं तीसरे प्रकार के नाउन में। थर्ड टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव, कलेक्ट का मतलब क्या होता है? संग्रह, जमा। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? इट इज अ नाउन दैट इज used for same type of person or animal और thing। ये किस तरह का नाउन है? ये नाउन है जो यूज किया जाता है एक ही तरह के पर्सन, एक ही तरह के एनिमल, एक ही तरह के चीज के कलेक्शन को दिखाने के लिए। इट इज अ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर सेम टाइप ऑफ पर्सन और एनिमल और थिंग। इट इज अ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर क्लास ऑफ और यहां पे थोड़ा सा हम इसको और ये कर देते हैं नीचे। इट इज अ नाउन दैट इज यूज्ड टू डिनोट क्लास और ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। इसको समझिए थोड़ा। ये बोल रहा है कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जो यूज किया जाता है एक ही तरह के पर्सन, एक ही तरह के जानवर या एक ही तरह की चीज का ग्रुप या कलेक्शन है उसके लिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे समझिए कैटल है, तो कैटल का ग्रुप ऑफ ए कैटल, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटल का ग्रुप क्या कहलाएगा? हर्ड कहलाया जाएगा। जैसे हर्ड ऑफ काऊ, हर्ड ऑफ बफेलो, हर्ड ऑफ गोट। ठीक है। अब आते हैं इंसानों में, मतलब पर्सन के लिए। तो पर्सन के लिए क्या यूज होता है? जैसे एक क्लास में सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? उनका क्या कॉमन कलेक्टिव नाउन होगा? क्लास ऑफ पीपल, क्लास ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक सेना के जवान का समूह है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, कलेक्शन ऑफ आर्मी पर्सनल, उनको क्या बोला जाएगा? आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है। या ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, या एक और यूज किया जाता है प्लाटून ऑफ सोल्जर्स। तो ये सब क्या है? ये कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद और एग्जांपल में आ जाएं, शिप ले लें, जहाज। अब कई सारे जहाज हैं तो उसको क्या बोला जाता है? फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स। तो कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल में क्या क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन क्या क्या हो गया? देखिए, मैं यह ऊपर वाला रब कर देता हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। तो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स क्या हो गए?
फ्लीट, जनरली फ्लीट का क्या यूज किया जाता है? फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप्स क्या है? ये नाउन है, और अगर फ्लीट है तो फ्लीट क्या हो गया? ये कलेक्टिव नाउन हो गया शिप्स के लिए। शिप्स का कलेक्टिव नाउन हो गया फ्लीट, और शिप्स क्या है? खुद नाउन है। दूसरा आ जाइए, कैटल का समूह, हर्ड ऑफ कैटल्स। ये हो गया हर्ड, क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन अगेन हो गया, कलेक्टिव नाउन। अब तीसरा आ जाइए, स्टूडेंट्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसको क्या बोल सकते हैं? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाउन हो गया, क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन, CN, कलेक्टिव नाउन शॉर्ट में लिख दिया CN। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक प्रोवर्ब है, एक जो है बहुत ही प्रचलित प्रोवर्ब है, वो क्या है? बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। अब देखिए, फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर का मतलब क्या हुआ? एक ही पंख, एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वाले पक्षी एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं। तो फ्लॉक, फ्लॉक का एक जो है ये हो गया कि मतलब एक साथ रहना, और फ्लॉक जो है वो बर्ड्स के समूह को बोला जाता है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ सेम टाइप। अब मान लीजिए कि एक साथ कई सारे तोते एक पेड़ पे बैठे हों, तो आप बोल सकते हैं उसको फ्लॉक ऑफ पैरट्स, फ्लॉक ऑफ पैरट्स। अगर कोई भी चिड़िया बैठी हो एक साथ, उसको हम बोल सकते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। सो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब बर्ड्स में कोई भी, पैरट है तो भी उसका फ्लॉक हो गया, आपको और कोई भी बर्ड का ले लीजिए, पिकक का ग्रुप है तो भी फ्लॉक ऑफ पिकक्स हो गया। सो फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये भी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ये हो गया तीसरे प्रकार का। अब चौथे में आते हैं। चौथे में क्या है? चौथे में है मटेरियल नाउन। चौथे में मटेरियल नाउन। अब देखिए फोर्थ मटेरियल नाउन क्या है? फोर्थ है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल क्या होता है? मटेरियल कोई भी चीज, कोई भी सबस्टेंस। मटेरियल, व्हाट इज मटेरियल? इट इज अ नाउन that is used for naming a substance or a thing or ingredient of a food और ड्रिंक। मतलब मटेरियल नाउन क्या हो गया? मटेरियल नाउन एक नाउन है जो किसी सबस्टेंस, किसी वस्तु, किसी चीज या फूड मटेरियल, फूड प्रोडक्ट में यूज किए जाने वाले। इंग्रेडिएंट का क्या मतलब होता है? सबस्टेंसेस और आइटम्स विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड, तो वो हो गया इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं, फूड के इंग्रेडिएंट्स या ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स भी मटेरियल नाउन में ही आते हैं, मतलब उनका जो नाम है वो मटेरियल नाउन ही में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आप कुछ मेटल्स का नाम ले लीजिए, जैसे आयरन फॉर एग्जांपल, मटेरियल नाउन के एग्जांपल के लिए आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं? मटेरियल नाउन्स हैं। इसमें और आगे बढ़ते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे शुगर, सॉल्ट
और आपको शुगर, सॉल्ट, मिल्क पाउडर, ये सारे क्या हो गए? ये सब जो है ये भी मटेरियल नाउन में आएंगे। तो ये सब हो गए मटेरियल नाउन्स के एग्जाम्पल। समझ रहे हैं? वस्तु का नाम जो होता है, वस्तु का जो नाम होता है वो मटेरियल नाउन में आता है। किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं वो भी मटेरियल नाउन में आता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है, वो नेमिंग वर्ड है जो किसी भी क्वालिटी को, किसी स्थिति को या किसी कंसेप्ट को बताता है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज, इट इज अ नाउन दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, और आप लिख सकते हैं डेनोट, नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटी में क्या हो गया? सुंदरता, सो दैट इज ब्यूटी। ब्यूटी जो है वो नाउन हो गया, जबकि ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाता है। तो उसमें कुछ ऐड करके, वर्ड्स में कुछ ऐड करके, जो मूल शब्द हैं उनमें कुछ ऐड करके हम उसको एडवर्ब बना सकते हैं, उसको एडजेक्टिव बना सकते हैं, उसको जो है नाउन बना सकते हैं। तो ब्यूटीफुल हो गया इसका एडजेक्टिव, और ब्यूटीफुली अगर ly उसमें ऐड कर देंगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा। सो ब्यूटी वन वर्ड दैट डिनोट्स क्वालिटी। उसके बाद आप देख लीजिए स्वीटनेस मिठास, ये भी क्वालिटी है। स्टेट में आ जाइए, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ठीक है। इसके बाद पेरेंटहुड, माँ बाप बन गए तो क्या कहा जाता है? अब ये लोग पेरेंटहुड को एंजॉय करेंगे या पेरेंटहुड को झेलेंगे, सीधा सा है। तो ये हो गया। इसके बाद आप आ जाइए, स्टेट हो गया। अभी आ जाइए कंसेप्ट में। कंसेप्ट में क्या हो गया? लव, एंगर, sorrow, these all are disappointment, these all are examples of abstract noun। अभी abstract noun और material noun में कुछ डिफरेंस है, आप इससे समझ सकते हैं। देखिए abstract noun क्या है? एक क्वालिटी, स्टेट या कंसेप्ट को दर्शाता है abstract noun। क्या आप किसी की क्वालिटी, उसके स्टेट या कंसेप्ट को टच कर सकते हैं? क्या किसी के स्वीटनेस को टच किया जा सकता है? तो जिस चीज़ को फिजिकली हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, केवल फील करते हैं, समझिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो ऐसी भावनाओं को, ऐसी क्वालिटी को, ऐसी स्थिति को बताता है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ना उसको हम टच कर सकते हैं, ना फिजिकली उसका कोई शेप और साइज होता है। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन जबकि क्या है? मटेरियल नाउन ऐसा नाउन है, ऐसा चीज़ या कोई सबस्टांस का नाम है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका फिजिकल शेप होता है, जिसको हम देख सकते हैं, आँख से टच कर सकते हैं। और एक चीज़ देख लीजिए, मटेरियल नाउन जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जो आगे आने वाले वीडियो में हम डील करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ये काउंटेबिलिटी पे आधारित होगा,
जो नाउन का अगला जो क्लासिफिकेशन होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो काउंटेबिलिटी पे आधारित होगा। मतलब जैसे समझिए मटेरियल नाउन में क्या है, शुगर है। शुगर को हम क्या गिन के लेते हैं या गिन के यूज करते हैं? नहीं ना, हम इसका क्या यूज करते हैं? ए टी स्पूनफुल ऑफ शुगर, 1 चम्मच चीनी। पुट अ टी स्पूनफुल ऑफ शुगर इन माई टी, और पुट अ टी स्पूनफुल ऑफ शुगर इन माई ग्लास ऑफ मिल्क। ये नहीं बोलते हैं ना कि 4 दाना जो है शुगर का डाल दो। ऐसा बोला जा सकता है बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हम शुगर को जो है अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। उसी तरह से सॉल्ट को रखते हैं। अब शुगर खरीदने जाएंगे दुकान में तो बोलेंगे 1 kg ऑफ शुगर, नहीं बोलेंगे कि 100 दाना शुगर का दे दो, 100 क्रिस्टल्स ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड। ऐसा आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो शुगर दे दो, 1 किलो नमक दे दो। मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मिल्क को हम क्या बोलते हैं? 1 लीटर मिल्क दे दो, 2 लीटर मिल्क दे दो। मिल्क पाउडर को भी 250 ग्राम दे दो, 500 ग्राम दे दो, ऐसे करते हैं। तो ये जो भी है, जो इसमें दिया हुआ है, ये मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन में काउंट, जो काउंट करने के लिए हम मटेरियल नाउन को जनरली काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, जबकि इसमें एक जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को जनरली हम काउंट कर सकते हैं। 1 लड़की, 2 लड़की, 1 लड़के, 2 लड़के, ऐसे करके हम काउंट कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन का क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द काउंटेबिलिटी ऑफ नाउन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये 5 प्रकार के नाउन्स के बारे में मैंने बताया। उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है पहले से बेहतर हो पाया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या पहले जो वीडियो मैंने डाला वो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।